प्यारे छात्रों, आप सब लोगों को मेरा आशीर्वाद है और उनके जो माता पिता हैं और जो गुरुजन हैं या जो भी उनके गार्जियन स्वरूप हैं, उन सभी लोगों को मेरा बार बार प्रणाम है। आज की मेरी ये वीडियो छात्रों के हित में तो है, छात्रों के लिए तो मैं हूँ ही, उन्हीं के लिए तो सब काम ही करता हूँ, लेकिन उनके गार्जियन का भी क्या रोल है, उनके माता पिता का क्या रोल हो उनके प्रति, खास करके छात्र जीवन में, उस पर जरूर मैं अपने अनुभव को, केवल अपने अनुभव नहीं बल्कि समाज में जो मैं वाच कर रहा हूँ उसको देखते हुए, सफल छात्रों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मैं आप लोगों को कुछ जरूर बातें बताना चाहता हूँ। और वीडियो आपको अच्छी लगेगी इसकी गारंटी है, आप इसको लेकिन पूरा सुनिएगा। छात्र जीवन में छात्र को, छोटा बच्चा जब पैदा हुआ कुछ दिन बाद वो छात्र हो गया, बल्कि जब स्कूल नहीं गया तब भी वो छात्र है। छात्र मतलब कुछ सीखना, और माता उसकी प्रथम गुरु ये कहा गया है, माता पिता उसके प्रथम पालक है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे जब वो प्राइमरी स्टेज में आता है तो गुरु लोगों का सानिध्य प्राप्त होता है उसे, और व्यवसायिक जिस तरह शिक्षा है वो फिर शिक्षा जगत में आता है। शिक्षक के साथ वो रहता है, दिन में 5-7 घंटा तो रह ही रहा है, उसके बाद अपने माता पिता के पास होता है, और शुरू के हाई स्कूल लेवल तक जो न्यू बन गई, मैं बराबर ये कहता हूँ अगर स्कूलिंग अच्छी हो गई पूरा जीवन अच्छा हो गया, क्योंकि आगे की सारी पढ़ाई, सारा कैरियर उस स्कूलिंग पर निर्भर करता है। अब स्कूलिंग में ये ध्यान रखने की आवश्यकता है गार्जियन को छात्र से ज्यादा। छात्र अनुशासित तो हो ही, ये तो मैं बोल ही चुका हूं, लेकिन उस अनुशासन को बनाए रखने में उस गार्जियन का भी बड़ा रोल है। जैसे गार्जियन का पहला काम तो है कि अपने बच्चे पे वो ट्रस्ट करना सीखे। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या करेगा, कि उसके लिए थोड़ा उसके सामने, ऐसे तो जीवन में ही वो पवित्र रहे, लेकिन कम से कम उसके सामने वो रोल मॉडल की तरह अपने को रखे। और ये तभी होगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिन रात आप एज ए गार्जियन झूठ बोलें, 50 तरह का अनैतिक काम करें और सोचें कि बच्चा एकदम हरिश्चंद्र हीरा निकलेगा। नहीं हो सकता है। आपको अपने बच्चे के सामने सबसे पहला तो रोल मॉडल, उदाहरण खुद बनना होगा, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा एक सफल व्यक्तित्व पाए। पहले तो आपको सतर्क रहना है। क्यों, मुझे एक कहानी इसमें याद आ रही जिसको मैं जोड़ रहा हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी के यहाँ एक बच्चा, एक माँ लेके आई स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ कि बच्चा गुड़ बहुत खाता है और इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, दांत खराब हो रहा, पेट खराब हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब कल आना। और कल आने के बाद उन्होंने उसको बताया कि बेटा तुम गुड़ मत खाया करो, तुम्हें नुकसान करेगा। तो विवेकानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, करे यही बात बताने के लिए अब ये हमारे रामकृष्ण जी जो गुरु जी हमारे हैं, इन्होंने एक दिन का समय ले लिया। लेकिन उन एक दिनों में स्वामी जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने कोई गुड़ खाया ही नहीं। तब उन्होंने बताया स्वामी विवेकानंद को, मैं इसलिए इसको आज ये बात बता रहा हूँ कि मेरी बातों का प्रभाव तभी पड़ेगा जब मैं खुद वो काम नहीं करूँगा। मैं गुड़ नहीं खाया हूँ, अब इस पे प्रभाव पड़ेगा। और ये मेरा भी मानना है, बीइंग ए शिक्षक, मैं इस मामले में अपने को संतुष्ट पाता हूँ कि मैं अपने छात्रों के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहा हूँ। कोई छात्र आज 20 साल यहाँ या बनारस में ये नहीं कह सकता है कि सर ने मुझसे कुछ खाया है या मेरा एक्सप्लॉयटेशन किया है या मुझसे पैसा लिया है प्रैक्टिकल के नाम पे या किसी तरह से। मैं पहले भी जब छात्र जीवन में जब ट्यूशन पढ़ाया करता था, बड़ी बड़ी फैमिली में पढ़ाता था, उनके बच्चों को अगर कभी कह दिया कि सर समोसा खिला दीजिए, कुछ खिला दीजिए, तो खिलाता था। वो कहते थे कि सर मैं पैसे वाले थे ना कि मैं आपको पैसा मैं दूंगा। नो, पैसा मैं नहीं दूंगा। मेरा ये मानना रहा, छात्र को भी मैं बताता रहता हूँ कि भाई
सबसे गरीब कौन, सबसे अमीर कौन, इस पे मैं किसी दिन बोलूंगा। सबसे गरीब वो है जो मांगता है, और सबसे अमीर वो है जो मांगता नहीं है। तो गार्जियन को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने बच्चे के कैरियर बिल्डअप में जो छोटी छोटी बातें हैं, जो आगे चल के बड़ी बातें उसके जीवन में बनेंगी, उसके लिए माता पिता को सतर्क होना है। दूसरी सावधानी क्या बरतनी है? जब मैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहा था, सीएन कुमार साहब एक साइकोलॉजिस्ट आए थे। उन्होंने ये बात बताई कि बच्चे को सबसे ज़्यादा, बच्चा, छोटा बच्चा जो बर्बाद होता है, उन गार्जियंस का बर्बाद होता है जो ना कह के हाँ करते रहते हैं। बच्चे को ना की भी आदत डलवाइए भाई। हर बात तो हाँ ही हाँ आप करते रहते हैं। आपने ना कहा, थोड़ी देर में हाँ किया, उसको आदत बन गई, मन में आ गया, उसको करे। ये तो ना कह रहे हैं लेकिन हाँ करेंगे ही, चाहे मैं अच्छा बोलूं चाहे खराब काम करूं, सब में मेरा सपोर्ट करें। और इसमें माँ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। माँ जो एक तरह से पालती है बच्चे को, छोटे बच्चे को क्या, बड़े बच्चे तक को पालती है। आमतौर पे वो उसकी गलतियों को अगर इग्नोर करती है, उसको प्यार से बैठा के जरूर समझाना उसको चाहिए। पिता अगर कभी मान लीजिए उसको टोक रहे हैं और माँ उसका काउंटर कर रही है और प्रोटेक्शन में खड़ी हो रही है, बच्चे का नष्ट होना तय है। इसकी मतलब मैं गारंटी दे रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ, जितनी इस तरह की घटनाएं हुई हैं उनमें बच्चा बर्बाद हो। तो माँ लोगों को भी प्यार से उसे लिटा के अपने पास समझाना चाहिए, और पिता लोग अगर कोई उचित बात कह रहे हैं तो उसको नहीं बोलना चाहिए। तीसरी सावधानी क्या रखना है गार्जियन को अपने बच्चे के लिए, कि ठीक है कभी काल तो किसी का उदाहरण उचित है, अप्रिशिएबल है, लेकिन 24 घंटा किसी दूसरे के उदाहरण को कोट करना, पिंचिंग वे में कोट करना, उसे एहसास दिलाना कि तू चपरासी से ज़्यादा नहीं बन सकता, उसकी हीन भावना को बढ़ाना और उसके कैरियर को नाश करना। हम लोग जब बचपन में थे तो हमारे पिताजी और बाबूजी जिनके साथ हम पले, वो लोग इन गुणों का जरूर रखते थे। शिक्षक तो थे ही, वो लोग ईमानदार भी बहुत थे, और बच्चा पालना हमारे बड़े पिताजी को बहुत आता था, नो डाउट। पिताजी तो थोड़ा मोही आदमी थे, वो तो कभी पता लगा कि सोया बच्चा 9 बजे तक तो उसे और भी चद्दर उड़ा दिए, लेकिन नहीं, बड़े पिताजी स्ट्रिक्ट थे। 6 बजे वो रामायण पढ़ते थे और आपको भी डिसिप्लिन में पालते थे। तो ऐसे ही बच्चे को डिसिप्लिन आप रखिए। उस डिसिप्लिन होने के लिए आपको खुद डिसिप्लिन होना है। आप खुद अगर रोज नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिनचर्या आपकी अच्छी है, तो बच्चा कुछ हद तक फॉलो करेगा। लेकिन आप सोचें कि हम कुछ ना करें वही करे, नॉट पॉसिबल। तीसरी चीज, चौथी चीज जिसको आप कह सकते हैं कि उसके अंदर साहस का जो निर्माण है वो एक दिन में नहीं होगा। साहस का निर्माण रोज की प्रैक्टिस है। जब आप बच्चे को 24 घंटा डर की बातें नहीं बताएंगे, बच्चे को आप थोड़ा देर रिस्क लेने के लिए कहेंगे, तो बच्चा साहसी होगा ही होगा। मुझे याद है कि गांव के बगल में एक नदी थी, हम लोग कोई स्विमिंग पूल में हम लोग कोई कोच नहीं तैरना सिखाया है। ठीक है, उन्होंने पानी में उतार दिया, एक आध बार हम लोगों ने पानी पी लिया और धीरे धीरे हाथ पांव चलाते तैराक हो गए, और बाढ़ में आधा आधा घंटा हम लोग तैर के उस पार निकल जाते थे खेल खेल में। और उसका नतीजा ये हुआ इन चीज़ों का कि पेड़ पे चढ़ जाते थे, कूद जाते थे। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये जरूर जीने के लिए आवश्यक बना दिया उन्होंने, कि चाहे बनारस में रहूं, चाहे अलीगढ़ में रहूं, चाहे गोवा में रहूं, चाहे वन में रहूं, कहीं पर भी जीने में कठिनाई नहीं है। सर्किल बनाने का गुण है, लोगों से मिलने का गुण है, बच्चे में तमाम गुण आएंगे अगर उनकी परवरिश बाल्यकाल में ऐसा। अगर आप सोचते हैं कि बाल्यकाल में नहीं होगा, बाद में कर लेगा, नहीं कर लेता। एक कहावत है कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सारी चीजें स्कूलिंग के समय की है। स्कूलिंग के समय में, कोरोना काल में हमने देखा कि स्कूलिंग बंद हो गई, बच्चे का व्यक्तित्व बंद हो गया। जो बच्चा कोरोना काल के बाद BSc MSc में आया है, उसकी हालत बहुत खराब है। क्यों?
स्कूलिंग किया ही नहीं, ग्रुप में रहा ही नहीं, बच्चों के साथ रहा ही नहीं, सोशल बना ही नहीं, डिप्रेस अलग हो गया है, इसलिए स्कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ये मानना है कि छात्र जीवन में हायर एजुकेशन का रोल कम, प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल क्लास तक के एजुकेशन का रोल बेहद इंपॉर्टेंट, और छात्रों के लिए भी, ये छोटे बच्चों के लिए भी है कि अगर आपकी स्कूलिंग, और स्कूलिंग में भी अगर आपकी बढ़िया मैथ, बढ़िया राइटिंग, बढ़िया आपकी स्पेलिंग, ये छोटी छोटी जो फंडामेंटल चीज़ें अच्छी हो गई एक बार, ये बदलती नहीं है, जरा सा दोहराने में फिर आ जाती हैं। हमको याद है कि उस तरह की प्रैक्टिस पहले लोग कराया करते थे। याद करना कई तरह का होता है, हमारे घर वाले भी, हमारे बाबा थे याद कराते हैं, तो उसको हम भी प्रोसेस में लाते हैं पीरियड टेबल याद कराने में, बच्चों के साथ बुलवाने में, कि एक याद करना होता है कि भाई चलो 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 अट्ठे, तो 9 1 करते हुए 8 में बताया 9 अट्ठे 72। एक है कि उसने पूछा 9 अट्ठे 72, 8 सत्ते, उस लेवल का याद करने के लिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इन नो डाउट इम्पॉर्टेंट। और आपके विद्या अध्ययन में मेहनत तो अल्टीमेट है ही है, बिना मेहनत के तो कुछ हासिल होने वाला छात्र को नहीं है। गार्जियन का रोल फिर क्या है? मेहनत तो छात्र करेगा, गार्जियन का रोल है वाच कर, टोकना नहीं, वाच कर। किसी गलत दोस्त के साथ जा रहा है, शुरुआत में ही उसको आप रोक दीजिए, वाहवाही में नहीं करे, उसका दोस्त तो करोड़पति के घर का, करोड़पति के घर का, तो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, वो उसको तो बर्बाद करेगा, उसको आप इमीडिएट ब्रेक लगाइए। रात को जा रहा है नौटंकी देखने के लिए गांव में, बहुत बार लोग रोक देते हैं, नहीं मत जाओ, वहाँ गंदे बच्चे मिलेंगे, तुम्हारा साथ खराब होगा, हार्मोनल एज चेंज वाली है। तो ये आपको वाच करना होगा, आपको उसके साथ वाचिंग अवस्था में रहना होगा, आपको भी मदद। गुरु लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुरु भी कहीं कहीं गार्जियन है। तो गुरु को मैं क्या शिक्षा दूंगा, लेकिन अनुभव तो बांट ही सकता हूँ। छोटे भाई गुरु लोग हैं, मैं रिटायर होकर गया हूँ, कि भाई बच्चे को 24 घंटा कंपटीशन में, वहाँ पे ह्यूमिलेशन कंपटीशन में मत लाओ, और इस वाणी का कत्ते इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें नहीं आता है तो शांत हो जाओ। मैंने बहुत सारे गुरुओं को देखा है कि अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसके लिए उनके पास एक ही अस्त्र है, डांटना, बच्चे को डांटना, अननेसेसरी डांटना। कोई चीज़ आपसे उसने पूछा, कोई चीज़ पेट में पैदा होकर कोई नहीं सीखता। मुझे याद है कक्षा 8 या 7 को मैं पढ़ा रहा था, बीइंग ए केमिस्ट्री, इतने दिनों तक एनएमआर और आईआर और बड़ी बड़ी मशीनों को देखने और काम करने के बाद भी मैंने पढ़ा कि कार्बन मोनोऑक्साइड पानी में नहीं घुलती है। छोटी छोटी बुकों में भी पढ़ने को मिल जाता है। इसी तरह लर्निंग फेज में भी कब क्या चीज़ आपको आ जाएगी कौन जानता है। क्या ब्रह्म ज्ञानी थोड़ा मैं हूँ कि हर चीज़ मुझे आती है। ऐसे शिक्षक को भी मैंने देखा है कि आपको नहीं आता है, समझ में आया, आप लर्न करके पढ़िए,